नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चंद्रमा हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालता है और अगर चंद्रमा का कोई अशुभ योग कुंडली में हो तो ये पूरे जीवन को गहराई से प्रभावित कर देता है। आज बात करेंगे चंद्रमा के एक बेहद अशुभ योग के बारे में जिसका नाम है केमद्रुम योग। क्या होता है केमद्रुम योग, इसका प्रभाव क्या होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के सबसे अशुभ योग के बारे में, लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि चंद्रमा से बनने वाले योग कौन से हैं और ये योग इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर डालने वाला ग्रह है और चंद्रमा का सीधा असर व्यक्ति के मन पर और संस्कारों पर पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा से बनने वाले एक एक योग इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो आपके जीवन और आपके मन पर गहरा असर डालते हैं। चंद्रमा से 3 प्रकार के शुभ योग बनते हैं, अनफा, सुनफा और दुर्धरा। और चंद्रमा से एक बेहद अशुभ योग भी बनता है, उसका नाम है केमद्रुम। अगर कुंडली में किसी के चंद्रमा का ये अशुभ योग हो तो बहुत सारे शुभ योग निष्फल हो जाते हैं, बहुत सारे शुभ योगों का फायदा नहीं मिलता है। केमद्रुम योग व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देता है और दरिद्रता भी देता है। चंद्रमा मन का स्वामी है, इसीलिए उसका अशुभ योग अगर कुंडली में होगा तो आपको मानसिक रूप से जीवन में पीड़ा का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि केमद्रुम योग बनता कैसे है और अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, चंद्रमा के दोनों तरफ अगर कोई भी ग्रह ना हो, चंद्रमा के पहले वाले खाने में या चंद्रमा के बाद वाले खाने में अगर कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बन जाता है। चंद्रमा का सबसे अशुभ योग है। ऐसी दशा में व्यक्ति को मानसिक रोग या मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे की बीमारी भी हो जाती है और व्यक्ति को दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। जिनकी कुंडलियों में केमद्रुम योग होता है उनके जीवन में धन को लेकर बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। केमद्रुम योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता और केमद्रुम योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में ज्यादा खराब होता है। एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो कुंडली में अगर केमद्रुम योग है तो मानसिक रोग होने के, मानसिक बीमारियां होने की संभावना बहुत होती है और व्यक्ति घनघोर डिप्रेशन में जाता है और बहुत लंबे समय तक उसकी डिप्रेशन की दवाइयां चल सकती हैं। तो एक बात आपने समझ ली होगी कि अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है
तो आपको मानसिक रूप से समस्याओं का और पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। अब केमद्रुम योग के लिए उपाय क्या करें? क्या उपाय करें कि इसके प्रभाव से बचें, इसका प्रभाव कम हो जाए? रोज सवेरे अपनी माता के चरण स्पर्श करिएगा। अगर माता नहीं हैं तो माता समान स्त्री के चरण स्पर्श करिएगा। सोमवार को दूध, चावल या चीनी का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए। शरीर पर चांदी जरूर धारण करिए। चांदी का छल्ला, चांदी का कड़ा या चांदी की चेन। रोज शाम को चंद्रमा के मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। और हर महीने में एक बार शिव जी के मंदिर जाइएगा। शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाइएगा और जल चढ़ाइएगा। अगर आप शिव जी की भक्ति करें, शिव जी के नाम का जप करें और शिव जी से निरंतर प्रार्थना करें तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। उसके अशुभ प्रभाव जीवन में प्राप्त नहीं होते हैं। केमद्रुम योग, देखिए केमद्रुम योग आपके स्वास्थ्य पर खराब असर डाल सकता है। आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकता है। आपको घनघोर डिप्रेशन हो सकता है या आपको एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर केमद्रुम योग आपकी कुंडली में है और उसका खराब प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है तो क्या उपाय करेंगे? केमद्रुम योग की वजह से मन की समस्याएं निरंतर परेशान करती हैं। आदमी को निरंतर मानसिक चिंता होती रहती है। व्यक्ति के अंदर कभी कभी भय और चिंता बैठ जाती है। इस स्थिति में एकादशी का, महीने में 2 एकादशी आती है और महीने में 1 पूर्णिमा आती है, तो एकादशी का और पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए। चांदी अवश्य धारण करनी चाहिए। चांदी की चेन, चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला। पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से प्रातःकाल जल डालना चाहिए। अगर आप ये उपाय लंबे समय तक करें तो निश्चित रूप से केमद्रुम योग का जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा। देखिए, चंद्रमा अगर केमद्रुम योग में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा है या जिसकी वजह से आप डिप्रेशन के, एंजाइटी के, पैनिक अटैक के शिकार हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में मोती धारण मत करिएगा। केमद्रुम योग की स्थिति में मोती मत पहनिएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप पन्ना धारण करें, एक 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी में बनवाकर अगर आप धारण करें तो ये रत्न चंद्रमा की निगेटिविटी को कंट्रोल कर देता है और चंद्रमा संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। डिप्रेशन के मामले में, मानसिक समस्याओं के मामले में इससे फायदा अवश्य होता है।
तो अगर केमद्रुम योग की वजह से मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं तो एक पन्ना धारण करें और जैसा शुरुआत में ही बताया कि भगवान शिव की जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।